हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ सीखेंगे, वो भी हिंदी में। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि हिंदी में वीडियोस बनाइए, तो आज हमने एक हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश की है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो देखिए, यहाँ पे देखिए, आज हम जो भी सीखेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लाइफ में आज के बाद कभी भी ये मिस्टेक नहीं करोगे, आई गारंटी, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इमेज में क्या दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आई थिंक दौड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इमेज में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैन है, वो क्या हो रहा है, सो रहा है। सो यस गाइस, आपने सही समझा है। तो आज हम सीखेंगे क्या, कोई भी काम है वो क्या है, कंटिन्यू है, उसको बताने के लिए क्या करना होता है, कैसे बताते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। उसके लिए बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस, क्या करना है आपको, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट वो आपको समझना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने इसको बस हार्ड है वो बना दिया है। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसको नॉर्मली हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोलते हैं या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है, क्या कहाँ पे करना है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पे उसको देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है ये है यहाँ पे पास्ट, और ये यहाँ पे है प्रेजेंट, और ये यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है। तो हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पे नाउ की बात करेंगे। नाउ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम जो भी बात करेंगे आज, वो किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने एक और स्लाइड ले रखी है, उसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे नाउ है। ये देखो, ये यहाँ पे नाउ है। तो नाउ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, नाउ मीन्स प्रेजेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अब प्रेजेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है का मतलब क्या है, प्रेजेंट के अंदर ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक वो फिनिश नहीं हुई है, उसको बताने के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ है वो करते हैं। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसका यूज़ हम करते हैं। कोई भी काम है वो स्टार्ट हो चुका है प्रेजेंट में और अभी तक क्या नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, मतलब क्या है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, उसको बताने के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ उसका, उसने जो सॉन्ग है वो क्या करना, सिंग करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक फिनिश नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अभी भी वो गाना गा रही है। सो द सेंटेंस इज शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ये सेंटेंस देख के आपको लग रहा होगा कि हमें ING कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है जो आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद इज एम आर देख लेंगे। यहाँ पे देखो, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। यू वी दे और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है। और ही शी इट के साथ क्या आता है, इज आता है। वैसे ही हम देख लेंगे कि कौन सा किसके साथ लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है उसका यूज़ कर देंगे। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है, डूअर नहीं होता है सब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके इर्द गिर्द सेंटेंस है वो पूरा का पूरा क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट है वो हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग है वो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इज एम आर लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला वह गाना गा रही है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हुआ, थीम ऑफ द सेंटेंस क्या हुआ, शी। तो क्या हो जाएगा, शी। सी के साथ किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए, सी के साथ किसका यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, शी इज़। उसके बाद क्या लगाएंगे, गाना गाने को बोलते हैं सिंग ए सॉन्ग। तो सिंग ए सॉन्ग के अंदर हमें क्या ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ING। और फिर उसके बाद क्या लगाना है, जो भी आगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आगे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देखिए, थोड़ी सी एक प्रोनाउंसिएशन की टिप्स है, वो आपको अच्छे से समझनी है। कभी कभी आपको क्या होता है कि कुछ लोग हैं वो ये सेंटेंस बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता है,
जस्ट बिकॉज आपको ये वाली जो एब्रीविएशंस है वो नहीं आती है। यू आर को हम क्या बोलते हैं, यू आर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। और शी इज़ को हम शीज़ भी बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और ही इज़ को हम हीज़ बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और दे आर को हम दे बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। वी आर को हम वी है भी। कभी कभी आप पॉडकास्ट सुनोगे, रेडियो सुनोगे, ब्रिटिश वाले, अमेरिकन वाले, तो आपको ये नॉर्मली सुनाई देगा। और आपको उस टाइम हो सकता है व्हेन यू एनकाउंटर इट एट द फर्स्ट टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो उसके लिए मेक श्योर यू रिमेंबर दीज एब्रीविएशंस। तो उसके लिए हमें ये सारी की सारी एब्रीविएशन है वो याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले सेंटेंस को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। ओके, यहाँ पे एक मोर टिप्स है प्रोनाउंसिएशन की। अब यहाँ पे ये एस एच ई है, इसको कैसे बोलते हैं, इसको देखो, हमें अपने लिप्स से उसको थोड़ा सा राउंड करना है ऐसे, व्हेन यू किस समवन। ओके, सो ऐसे राउंड करना है, फिर ऐसे बोलना है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। सो दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर फ्यूचर वीडियोज़। ये जो चीज़ें हैं वो हम प्रोनाउंसिएशन के वीडियोज़ भी है वो कंटिन्यूसली बनाएंगे। इफ़ यू गाइज वॉन्ट प्रोनाउंसिएशन वीडियोज़ यू कैन कॉमेंट बिलो, सो वी विल मेक सम मोर प्रोनाउंसिएशन वीडियोज़। मूविंग अहेड, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपके। अब देखिए, अगर आप बोलते हो कि ठीक है वो गाना गा रही है तो उसको बोल देंगे शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग। अगर वो गाना नहीं गा रही है तो क्या बोलेंगे, शी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंपल। और वैसे ही अगर मुझे पूछना है क्या वो गाना गा रही है तो क्या बोलूँगा, इज़ शी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज़ शी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज़ शी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंपल। इज़ शी सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंपल। ऐसे ही आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना लेंगे। मेक श्योर कि आप जो भी बात बोलना चाह रहे हो वो आपका ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कन्वे करे आपका मैसेज। फॉर एग्जांपल, जो काम स्टार्ट हो चुका है अभी उसको बताने के लिए और अभी तक फिनिश नहीं हुआ है उसको बताने के लिए। आपने बोला व्हाट आर यू रीडिंग दिस डेज, ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई एम रीडिंग हैरी पॉटर। दैट मीन्स आई हैव स्टार्टेड रीडिंग हैरी पॉटर एंड आई हैवंट फिनिश्ड येट। मैंने हैरी पॉटर पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया है। आई एम इन द मिडल ऑफ दैट, मैं उस बुक के मिडल में हूँ, मैंने पूरी नहीं पढ़ी है वो। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे देखिए इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक और यूज़ होता है जो आप को समझने की ज़रूरत है। फ्यूचर प्लान्स और एग्रीमेंट्स को बताने के लिए भी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे अब फ्यूचर प्लान्स और एग्रीमेंट कौन से होते हैं, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लान दैट यू हैव डिसाइडेड एंड ऑर्गेनाइज विद अनदर पर्सन, नॉर्मली हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं उन सभी प्लान्स को बताने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टीव इज़ हैविंग ए बर्थडे पार्टी ऑन सैटरडे। दैट मीन्स स्टीव है, उसकी क्या है, बर्थडे पार्टी है। उसका बर्थडे है वो कब आता है, सैटरडे को आता है। उसने सैटरडे को अपनी बर्थडे पार्टी है वो ऑर्गेनाइज की है। दैट मीन्स प्लान दैट यू हैव डिसाइडेड ऑर्गेनाइज विद अनदर पीपल। दैट मीन्स स्टीव का बर्थडे सैटरडे को आता है, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है और वो सबको इनवाइट कर रहा है या फिर बता रहा है कि मैंने सैटरडे को पार्टी रखी है। दैट मीन्स उसका एक प्लान है फ्यूचर का, उसके लिए उसने सारी की सारी अरेंजमेंट्स है वो कर ली है, डेकोरेशन वगैरह, फूड, कैटरिंग, सब कुछ है उसने वो ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं उनको बताने के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला देखिए, आई एम गोइंग टू सी ए डॉक्टर ऑन 15th of October, कि मैं एक डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ या फिर डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ, 15th of October को। दैट मीन्स आपने पहले से अरेंज कर लिया है, आपकी जो भी मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है, वो आपने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिए, फिक्स कर ली है। अब यहाँ पे देखिए, सी का मतलब मिलना भी होता है और सी का मतलब देखना भी होता है। नॉर्मली हम डॉक्टर से मिलने के लिए सी का यूज़ करते हैं। वैसे ही सिमिलरली ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये भी देखिए, इसमें क्या करना है आपको,
आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड टमोरो, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, और मैंने वो सब कुछ है वो डिसाइड कर लिया है। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैंने टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक करवा ली है और मैं उससे कल मिलने जा रहा हूँ। सो सिंपल सी बात है, फ्यूचर का प्लान है जो आपने डिसाइड कर लिया है, उसके लिए ऑर्गेनाइज कर लिया है, जो भी अरेंजमेंट्स होती है वो सारी की सारी आपने कर ली है, उसको बताने के लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्विज़ है आपके लिए, आप इनके आंसर्स वो कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं। और बताइए, ये जो फर्स्ट वाला है वो मैं आपके लिए करके बता सकता हूँ। जैसे चिल्ड्रन इज़ गोइंग टू स्कूल, इज़ होगा या फिर आर होगा? चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है? दैट इज़ रियली कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक दीज डेज इन आवर डे टू डे लाइफ। सो चिल्ड्रन है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। चाइल्ड होता है वो सिंगुलर होता है, तो चिल्ड्रन के साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये सारी की सारी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो करने हैं और कमेंट्स के अंदर आपको अपने आंसर्स बताने हैं। और आप हमें कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि आपको किस टाइप की वीडियोस है वो चाहिए फ्यूचर के अंदर, सो वी कैन शूट दोज वीडियोस फॉर यू। ठीक है, और हम हमारी हिंदी की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग, और ऐसे ही सीखते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो हमने एक स्पीकिंग क्लब है वो लॉन्च किया है। उसकी फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप ये सारी की सारी जो भी लर्निंग्स है आपकी उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हो। और काफ़ी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है हमारा, जहाँ पे हम एवरी स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉमेंट बिलो डाउन। And happy learning, have a good day, and keep supporting, subscribe our channel. Thank you so much.